हेलो दोस्तों, यूसी ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में आज हम लोग करने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो सबसे पहले फ्यूचर परफेक्ट टेंस का जो सेंटेंस होता है वो किस फॉर्म में होता है उसका मैंने एक कॉन्सेप्ट यहाँ लिख के रख दिया है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट, विल हैव, शाल हैव प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फिर उस आप क्या देख रहे हैं, जब किसी भी सेंटेंस का फॉर्मेट इस फॉर्म में दिखेगा तो वो कौन सा टेंस होगा? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। कौन सा टेंस होगा? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। कैसे? सब्जेक्ट, विल हैव, शाल हैव, उसमें क्या आना चाहिए? विल हैव और शाल हैव। मींस कुछ सब्जेक्ट के साथ विल हैव यूज होता है और कुछ सब्जेक्ट के साथ शाल हैव यूज होता है। जो मैं पहले प्रीवियस वीडियो में आपको बताया हूं, शाल किसके साथ यूज होता है? आई और वी के साथ। तो आई और वी आएगा, तो ग्रामेटिकली हमें शाल हैव यूज करना है फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, और फिर थर्ड फॉर्म लगाना है, फिर ऑब्जेक्ट। ओके, ऐसा फॉर्मेट होता है तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है। अगर उसका हमें पैसिव बनाना है तो जैसे हम पैसिव बनाते चले आए हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। विल हैव बीन, क्योंकि पैसिव है तो पैसिव में कुछ एक्स्ट्रा ऐड होता है हर टेंस में, तो यहाँ पे क्या ऐड हो रहा है? बीन। यस। इसके बाद पैसिव में क्या आता है? वर्ब का थर्ड फॉर्म। और हमारे परफेक्ट टेंस, सभी परफेक्ट टेंस में थर्ड फॉर्म आते हैं, यहाँ भी थर्ड फॉर्म है, तो इस थर्ड फॉर्म को हम यहाँ सेम टू सेम यूज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। फिर बाय लगाएंगे और फिर यहाँ पर सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट बना लेंगे। तो आशा करता हूं आपको सेंटेंस का स्ट्रक्चर तो समझ में आ गया है। तो चलो इसका हम एक एक सेंटेंस लेकर पैसिव करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? अफर्मेटिव वाले सेंटेंस लेंगे ताकि बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके। जैसे यहाँ पे मैं एक सेंटेंस लेता हूं, ही हैव विल हैव sung a song। यस। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम लोग कि यहाँ पे मैंने जो सेंटेंस लिखा है आप देख पा रहे हैं, ही विल हैव sung a song। तो ये क्या है? ये जो फर्स्ट है वो सब्जेक्ट है, विल हैव इसका हेल्पिंग वर्ब है, संग थर्ड फॉर्म है वर्ब का, और फिर ये अ सॉन्ग क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो मुझे क्या करना है? ये जो अ सॉन्ग है यानी ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बना लेना है। तो यहाँ पे क्या लिखना है? पैसिव बनाते समय याद रखिए क्या लिखना है। सबसे पहले मुझे इस ऑब्जेक्ट को क्या बनाना है? सब्जेक्ट। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा अ सॉन्ग। क्या लिखने वाला हूं? अ सॉन्ग। इसके बाद क्या करना है? ये विल हैव अकॉर्डिंग टू, देखो ही के अकॉर्डिंग विल आया था और सॉन्ग के अकॉर्डिंग भी विल आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखने वाला हूं? विल और हैव। ये विल हैव कंप्लीट हो गया हेल्पिंग वर्ब। तो पैसिव बनाते समय इसमें एक्स्ट्रा क्या ऐड करते हैं? बीन। बीन लिख देंगे। फिर यहाँ पे थर्ड फॉर्म तो ऑलरेडी दिया रहता है, यहाँ भी उसी को लिखना है, यस, संग। और फिर यहाँ पे बाय यूज करना है, और ये जो मेरा और सब्जेक्ट है उसको क्या बना लेना है? ऑब्जेक्ट। तो आशा कर रहा हूं कि आपने पहला सेंटेंस पैसिव बनाना सीख लिया है। अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। सेकेंड एक सेंटेंस लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक ले रहा हूं, दे विल हैव रिटेन अ नॉवेल। एक सेंटेंस मैंने सिंपली लिख दिया। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि दे विल हैव रिटेन अ नॉवेल। सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है? विल हैव के साथ आया है तो फ्यूचर परफेक्ट है। तो इसका अगर हमें पैसिव बनाना है तो इतना ध्यान रखना है कि मुझे ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है और विल हैव यूज करना है, फिर बीन लगाना है, और थर्ड फॉर्म तो यहाँ ऑलरेडी दिया रहता है तो उसी को कॉपी कर लेना है, फिर बाय और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है। तो चलो बनाते हैं। तो यहाँ पे देखो, अ novel will have been और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी रिटेन, उसमें ऑलरेडी दिया है। देखो, अ नॉवेल विल हैव बीन रिटेन बाय यूज किया मैंने, और ये जो दे है उसका ऑब्जेक्ट क्या होता है? यस, देम। एक सेंटेंस और लेते हैं। तो यहाँ पे देखो, एक सेंटेंस और ले लेता हूं मैं कंफर्मेशन के लिए। जैसे यहाँ पे मैं लेता हूं, आई shall have completed my work।
तो यहाँ पे क्या हो गया, आई शैल हैव कंप्लीटेड माई वर्क। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, माई वर्क। तो मैं पहले माई वर्क को सब्जेक्ट बनाऊंगा, माई वर्क विल हैव बीन। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैंने यहाँ विल क्यों लगाया, यहाँ तो शाल था, तो आई के अकॉर्डिंग यहाँ शॉल था, लेकिन माई वर्क के अकॉर्डिंग क्या लगेगा, विल। आपको बताया हुआ है कि आई और वी के साथ फ्यूचर टेंस में सिर्फ शॉल यूज करना है आपको, ठीक है। तो माई वर्क विल हैव बीन, इसका थर्ड फॉर्म ऑलरेडी दिया है, कंप्लीटेड, कंप्लीटेड बाय। अब यहाँ पे देखिए आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी, जो कि यहाँ पे मेंशन कर देना है। तो इस तरह से हम लोगों ने अफर्मेटिव सेंटेंस का फ्यूचर परफेक्ट टेंस में पैसिव कैसे बनता है वो देख लिया है। इसके बाद हम लोग देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस। आइए अब हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस के सेंटेंस लेकर के उसका पैसिव करते हैं। तो देखो फॉर्मेट तो मेरा वही है, बस यहाँ पे फर्क क्या है कि विल हैव जो यहाँ पे दिया है, अगर मुझे इसका नेगेटिव बनाना है तो मुझे क्या यूज करना होगा, विल हैव नॉट, ठीक है। तो अब यहाँ पर जब पैसिव बनाएंगे तो विल हैव नॉट बीन ये यूज करेंगे, ठीक है। सिंपल होता है, और सेंटेंस लेके करते हैं तो ज्यादा बेटर समझ में आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक सेंटेंस लिया है, वी शाल हैव नॉट attended the पार्टी। मीन्स यहाँ पे एक सेंटेंस ले रहा हूं मैं पैसिव बनाने के लिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस के फॉर्मेट में, तो आप उसको समझने की कोशिश करिए। यहाँ पे लिखा है कि वी शाल हैव नॉट अटेंडेड द पार्टी, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर मुझे इस प्रकार के सेंटेंस का पैसिव बनाना है तो क्या करना होगा, क्या लॉजिक है कि मुझे जो ये ऑब्जेक्ट है उसको क्या करना है, सब्जेक्ट बना लेना है। तो द पार्टी, अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू वी क्या था, शाल, लेकिन पार्टी के अकॉर्डिंग क्या आएगा, विल, हैव लगाना ही है। अब मुझे एक एक्स्ट्रा वर्ड पैसिव के लिए यूज करना पड़ता है जो कि बीन है, लेकिन ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव वर्ड पहले यूज करना है, नॉट, फिर उसके बाद हमें बीन यूज करना है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। और ये जो मेरा थर्ड फॉर्म है मुझे यूज कर लेना है अटेंडेड, अटेंडेड, और फिर ये जो बाय, और यहाँ पे जो सब्जेक्ट है उसका हमें क्या बना लेना है, ऑब्जेक्ट। तो वी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, अस। तो इस तरह से मेरा पैसिव बन चुका है। अब देखो यहाँ पे मैं एक दूसरा सेंटेंस लेता हूं, जैसे यहाँ पे मैंने लिया, दे विल हैव नॉट, दे विल हैव नॉट scolded him, ओके। तो अब यहाँ पे मैंने एक सेंटेंस ले लिया है। अब इस सेंटेंस का मुझे अगर पैसिव बनाना है, दे विल हैव नॉट स्कोल्डेड हिम, तो मुझे कैसे पता चल रहा है कि ये कौन से टेंस में है। देखो यहाँ पे इस टेंस का फॉर्मेट क्या है कि विल हैव आएगा और वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, तो ये फ्यूचर परफेक्ट होगा। नेगेटिव के लिए नॉट यहाँ पे यूज हुआ है क्योंकि हम लोग नेगेटिव सेंटेंस में काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या बताया गया था कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसको मुझे क्या बना लेना है, सब्जेक्ट। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ही लिखूंगा, फिर मुझे अकॉर्डिंग टू ही क्या लिखना है, विल, फिर हैव, फिर नेगेटिव के लिए नॉट, फिर उसके बाद एक एक्स्ट्रा वर्ड जो हमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस में पैसिव बनाते समय यूज करते हैं, वो क्या है, बीन। उसके बाद फिर हम लोग क्या करने वाले हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी स्कोल्डेड, स्कोल्डेड यूज करना है, और फिर बाय यूज करना है, और ये जो मेरा सब्जेक्ट है उसका ऑब्जेक्ट बना लेना है। तो बाय देम, दे का ऑब्जेक्ट क्या होता है, बाय देम। अब एक्स्ट्रा अंडरस्टैंडिंग के लिए क्या करते हैं, एक सेंटेंस और ले लेते हैं जिसमें हम लोग देखेंगे कि ये नेगेटिव सेंटेंस और इजी हमें समझ में आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे मैं ले रहा हूं, आई शाल हैव नॉट sung a song। यहाँ पे एक सेंटेंस ले लिया, सिंपल सा सेंटेंस। स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आप समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, अगर हम पैसिव बनाते हैं तो ये जो ऑब्जेक्ट है इसको क्या बनाना है, सब्जेक्ट। तो अ सॉन्ग
will have not been by बीन के बाद सॉरी बाई वर्ब लगाना है। तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म क्या है, संग, फिर बाई यूज करना है और जो आई है उसका ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी, यूज कर देना है। तो इस तरह से आपने क्या देख लिया, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस। तो आशा करता हूं फ्यूचर परफेक्ट का नेगेटिव सेंटेंस आप पूरी तरह से समझ लिए हैं। अगर आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस में पैसिव का कोई भी पार्ट नहीं समझ में आया है तो हमारी वीडियो में कमेंट करिए, हम उसको दोबारा एक्सप्लेन करेंगे। और अगर हमारा वीडियो आपने लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें ताकि ग्रामर के आपको अच्छे कंटेंट्स मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच।